गाइस वेलकम टू द मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके अपने मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। आज हम 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज 10 क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये पहला क्वेश्चन है, 74 नंबर था जो 2022 के एग्जाम में आया। इसमें 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाइड बाई डॉट डॉट करके ये 1 तक गया है, यानी 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये इक्वल दे रहा है 3 की पावर m इंटू एन, यानी इसके अंदर दो संख्याएं बनती हैं, एक तो ये और एक ही। इसमें ये कह रहा है कि m, आगे पढ़ते हैं हमें, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। तो m की अधिकतम मान क्या हो सकती है ये आपने बताना, यानी 3 की पावर बतानी है आपने, कौन सी पावर आएगी मैक्सिमम। तो ये सिंपल सा है। इसमें जब आपको बेस 3 मिल रहा है और उसकी पावर बतानी है तो आपकी 3 वाली संख्याएं हैं जितनी, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। 15 जो 3 की टेबल है ना, वो आपने लेनी है। ये आ गया। अब ये होता है 3 इंटू 5 और ये होता है 3 इंटू 4 और ये होता है 3 इंटू 3 और ये होता है 3 इंटू 2 और ये होता है 3 इंटू 1। यहाँ पर दो दो आए हैं 3 और बाकी सब में एक एक करके आया है। तो 1 2 3 4 5, 5 प्लस में एक इसका, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 6, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बी इज द राइट आंसर। और इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो थोड़ा टफ है। अल्टरनेट सॉल्यूशन ये जो है फैक्टोरियल के रूप में 15 का फैक्टोरियल और 3 की पावर 1, मतलब इस तरह चलता रहेगा। ये 15 का फैक्टोरियल 3 की पावर 2 और 15 का फैक्टोरियल 3 की पावर 3। तो इस तरह ये जब तक ये नहीं आ लेगा a अपॉन में b की पावर 0, ये आपने करना है। इसमें भी फिर आंसर तो ओ ही आएगा। ये काफी टफ है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है और ये एक सीरीज दी हुई है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2, 12, 36, 80, 150, x। इस सीरीज में आपने x का मान बताना है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसको इसी सीक्वेंस में तोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 2। तो इसका मतलब ये जो पहले वाले हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं और ये पीछे वाला भी एक बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं तो ये 5 इंटू 5 इंटू 6, ये 150 हो जाएगा। तो x का मान अब निकलेगा 6 इंटू 6 इंटू 7 और इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 252, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 आ गया है। वन नॉन जीरो डिजिट, वन वॉवल एंड वन कंसोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद द वॉवल एंड एंड विद द कंसोनेंट। हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड। एक व्यंजन लेना है और एक स्वर लेना है और एक नॉन जीरो डिजिट नंबर आपने पासवर्ड बनाना है, और इस तरह कितने पासवर्ड बन सकते हैं। नॉन जीरो नंबर है आपका, ये है 1 to 9 और वोवल्स हैं आपके, वोवल्स हैं 5 और कंसोनेंट आपके ये हैं 21। तो इस तरह आपके कितने पासवर्ड बन सकते हैं। 9 इंटू 5 इंटू 21 बराबर है ये 945, इसका प्रोडक्ट आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन ए टेबल arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cup contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row contain at least 1 cup of tea। यानी एक कप ऑफ टी जरूर होना चाहिए, इस तरह उनको अरेंज करना है। और तीनों की तीनों एक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी भी होनी चाहिए और टी भी होनी चाहिए। इस तरह आपको रो बनानी है। तो आपने रो जो है आपकी रो लेस होंगी, क्योंकि पहली रो में तीनों टी नहीं हो सकती, एक दूसरी रो में नहीं हो सकती और तीसरी रो में नहीं हो सकती, यानी 3 रो आपकी लेस हो जाएंगी। अब हम इसको निकालते हैं कितने चांसेस हो सकते हैं। तो वेज बराबर है
9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो इस तरह ये 84 वेज आ गए। 84 वेज में से आपके 3 लेस हो जाएंगे, 84 वेज माइनस 3 वेज, तो टोटल ये 81 वेज हो गए। तो ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सम ऑफ 3 consecutive integers is equal to their product, how many such possibilities are there? आपने ये 3 consecutive integers लेने हैं, x और इधर x माइनस 1 और इधर x प्लस 1। अगर होल नंबर दिए हुए हैं तो आपने केस लेना है x और x प्लस 1 x प्लस 2, ये यहाँ पर इंटीजर दिए हुए हैं इसलिए ये वाला केस लेना आपने। अब इसमें ये कह रहा है कि हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, यानी जो उसका सम है प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब हम इसका सम भी करते हैं और इसका प्रोडक्ट करते हैं। x प्लस 1 प्लस में x प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहाँ पर ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, जब सम करेंगे तो 3x इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 होगी, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहली फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी बराबर है 0। उसके बाद 1 भरेंगे तो ये नहीं आएगा आंसर क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। फिर हम 2 भरते हैं, तो 2 भरेंगे तो 2 और ये 2 माइनस 1 1 और 2 जमा 3, और ये जो है 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। तो आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी हुई 2। फिर हम -2 भरते हैं तो भी आपका ये सेटिस्फाइड हो जाएगी इक्वेशन। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर है सी, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, what is the number of numbers of the form xy where x and y are distinct non-zero digit? ये आपको बताना है। तो डिस्टिंक्ट नंबर नॉन जीरो, डिस्टिंक्ट नंबर आपके होंगे 1 to 9, क्योंकि 0 नहीं लेनी है। तो आपके ये 9 नंबर हो गए, और एक नंबर कम होएगा जब हम एक्स वाई की फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमने वाई वाई बन जाएगा। अगर 9 नंबर लेंगे तो 9 9 करके वाई वाई बन जाएगा, इसलिए एक, इसलिए टोटल जो है, टोटल नंबर्स बराबर है 9 इंटू 8 बराबर है 72 नंबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ बी डी इज 42 kg एंड वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ? आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है एवरेज इसका दिया हुआ है 40 kg। उसके बाद आपको बी प्लस डी प्लस ई, इसकी एवरेज दी हुई है 42 kg। अब एक कंडीशन दी हुई है b इक्वल टू एफ इन वेट। अब b इक्वल टू एफ, और उसके बाद क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का एवरेज वेट क्या होगा, एवरेज वेट क्या होगा। तो अब ये देखो b इक्वल टू एफ है, b इक्वल टू एफ है, और ये भी 3 का बंच है, ये भी 3 का बंच है। b इक्वल टू एफ हो गया, इससे जो 2 बच गई a प्लस सी बराबर है d प्लस ई, यानी जो 2 किलो का डिफरेंस है इन दो में बढ़ जाएगा। तो इनकी एवरेज होगी, 3 3 का बंच है, तो एवरेज होगी, एवरेज ऑफ ऑल बराबर 40 और ये 42 करके 82 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है
41 kg। यानी 3-3 का बंच है, 2 ग्रुप हो गए तो उसको जो है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। इस तरह ये हमारा राइट आंसर आ गया सी 41 kg। गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। और हमारे 3 चैनल एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडूला मित्रा, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर किया करो, एक प्यारा सा कमेंट डालना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, ताकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको हमारे चैनल से मदद मिले। सारी वीडियो फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। फिर मिलेंगे एक और अच्छी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।